हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बूलियन लॉज। पिछली बार हमने बूलियन एक्सप्रेशन के बारे में काफ़ी चीज़ें पढ़ी थी। उसमें उसके फंक्शंस थे, ऑपरेंड्स थे, ऑपरेटर्स थे, एक्सप्रेशंस थे, और उसके हवाले से हमने कुछ एग्जांपल्स भी की थी। तो आज हम बूलियन लॉज के बारे में पढ़ते हैं कि बूलियन लॉज कौन सी हैं और कैसे उनको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो लॉज ऑफ बूलियन अलजेब्रा हैं। पहले भी आप लोगों ने ये चीज़ें पढ़ी हुई हैं और यूज़ भी की हुई हैं। जो बेसिक लॉज हैं बूलियन अलजेब्रा के, वो हैं हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ और डिमॉर्गन लॉ। और भी हैं, लेकिन आपके जो कोर्स है उसमें यही दिए गए हैं, तो हम इसी को ही डिस्कस करेंगे। तो इनको देखते हैं वन बाय वन, और फिर ट्रुथ टेबल के जरिए हम इसको प्रूव भी करते हैं। तो सबसे पहले लॉ है हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ। Commutative law states that the interchanging of the order of the operands। ठीक है, operands की बात कही है कि अगर हम जो operands हैं, यहाँ पे operands कौन से हैं, ये a b b a, ये आपके operands हैं, यानी a b जो भी हैं ये operands हैं। इनको वेरिएबल भी कहते हैं, लिटरल्स भी कहते हैं, और जो इनके दरमियान में आपको ये नजर आ रहे हैं एडिशन के लिए, ये ऑपरेटर हैं, इनको ऑपरेंड कहते हैं। और जो ये दरमियान में एडिशन के लिए यूज किए गए हैं, इनको ऑपरेटर कहते हैं। सो कम्यूटेटिव लॉ स्टेट्स दैट द इंटरचेंजिंग ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑपरेंड्स, अगर हम ऑपरेंड्स की ऑर्डर्स को चेंज कर दें इक्वल के दोनों तरफ, लेफ्ट हैंड साइड पे भी और राइट हैंड साइड पे भी, इन बोलियन इक्वेशन डज नॉट चेंज इट्स रिजल्ट, तो इनके रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी इस साइड से जो रिजल्ट आएगा वो प्लस और इक्वल टू ये दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, तो कम्यूटेटिव लॉ ये कहता है कि अगर हम ऑपरेंड्स की जो ऑर्डर है, अगर उसको बूलियन इक्वेशन में हम चेंज भी कर दें, तो उनके जो रिजल्ट आते हैं, वो जो भी हम उस पर वैल्यू सेंड करते हैं, सिग्नल सेंड करते हैं, आया वो जीरो हो आया वो वन हो, तो दोनों तरफ पे जो रिजल्ट आकर होगा, जो आएगा, वो दोनों बराबर होंगे। यही इस तरह यहाँ पे एक आर ऑपरेटर यूज किया गया है दरमियान में, यहाँ पे एक एंड ऑपरेटर यूज किया गया है। तो ये दो उसके लॉज हैं कम्यूटेटिव लॉ के, कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। सेकेंड है a डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। इसी तरह एसोसिएटिव लॉ है, स्टेट दैट द ऑर्डर इन विच द लॉजिक ऑपरेशन आर परफॉर्म्ड इज इररिलेवेंट बट देयर इफेक्ट इज सेम। फॉर एग्जांपल, वो कहते हैं कि दोनों तरफ पे जो लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म किया गया है वो इररिलेवेंट है, मतलब दोनों मुख्तलिफ हैं। यानी ए प्लस और फिर बी प्लस सी को बंद किया गया है, और यहाँ पे ए प्लस बी को फिर ऐड किया गया है और सी को बाहर लिखा गया है। तो वो कहते हैं कि यहाँ पे इनकी जो पोजीशन है, वो जो लॉजिकल ऑपरेशन है वो इररिलेवेंटली परफॉर्म हो रहा है, लेकिन फिर भी इनके दोनों साइडों पे कोई इफेक्ट नहीं आता इससे। इसका साइड का रिजल्ट और इस साइड का रिजल्ट सेम है या सेम आएंगे, ये प्रूफ हो चुके हैं। इसी तरह अगर हम यहाँ पे एक आर ऑपरेटर और एक, हर एक में एक आर है और एक एंड ऑपरेटर है, यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लिकेशन डाल दें और इस ऑर्डर में इसको इस साइड को सॉल्व करें और फिर इस दूसरे साइड को यानी राइट हैंड साइड को इस ऑर्डर में सॉल्व करें, तो यहाँ पे भी लॉजिकल ऑपरेशन इरेलीवेंटली परफॉर्म किए जा रहे हैं दोनों साइडों पे, फिर भी इनके जो आउटपुट है उस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, कोई इफेक्ट नहीं आएगा। उसके बाद है डिमॉर्गन लॉज। ठीक है जी, डिमॉर्गन लॉज स्टेट दैट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द, अच्छा ये स्टेटिव लॉ, अब है डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ। डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ स्टेट दैट द फॉलोइंग कंडीशन, डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ ये हम सेम वही फॉलोइंग कंडीशन वो करता है कि यहाँ पे दो वेरिएबल जो हैं, जो दो ऑपरेंड हैं बी और सी, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और प्लस हो रहे हैं एक थर्ड वेरिएबल के साथ। तो इस साइड का रिजल्ट और फिर इंडिविजुअली ये जो सिंगल वेरिएबल है, ये फर्स्ट जो मल्टीप्लाई हो रहे थे आपस में, उसके फर्स्ट वाले से प्लस हो रहा है, यानी ए बी से प्लस हो रहा है, फिर ए सी से प्लस हो रहा है, और ये दो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये दोनों आपस में जो इक्वेशन बनी हुई है, जो सेट बने हुए हैं, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये साइड का रिजल्ट और ये साइड का रिजल्ट सेम आएगा। इसी तरह ये भी इसी तरह और ये भी, तो दोनों बराबर आएंगे। इसी तरह डिमॉर्गन लॉ स्टेट करता है दैट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू, दो वेरिएबल का अगर हम कॉम्प्लीमेंट ले लें, जैसे यहाँ पे लिया हुआ है इस साइड पे, इज इक्वल टू द सम ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ इंडिविजुअल वेरिएबल, तो वो बराबर होगा इस साइड पे इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट और प्लस सम इज इक्वल टू द सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ इंडिविजुअल वेरिएबल। इंडिविजुअल वेरिएबल का हम अगर कॉम्प्लीमेंट ले लें और उनको सम कर लें,
तो उसका रिजल्ट और a डॉट b होल कॉम्प्लीमेंट का रिजल्ट बराबर होगा। इसी तरह इसका और इसका बराबर होगा। तो ये कुछ वो है हमारे पास, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। कुछ लॉज है हमारे पास जो आपके कोर्स में भी हैं, उसको हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। चलिए इसको अब ट्रूथ टेबल के थ्रू प्रूफ करते हैं वन बाय वन। तो देख रहे हैं इनकी प्रूफ क्या है। तो टेबल शोइंग, जो बिलो टेबल अभी आएगी आपके सामने, शोइंग वेरिफिकेशन ऑफ द कम्यूटेटिव लॉ। फर्स्ट जो लॉ है हमारे पास a प्लस बी बराबर है b प्लस a के, यानी हम अगर ऑर्डर चेंज भी कर दें तो रिजल्ट दोनों के सेम आएंगे। इस तरह a डॉट b बराबर है b डॉट a के। तो फर्स्ट लॉ है हमारे पास a प्लस बी वाली। हमने वेरिएबल लिए, तो ये मैंने आपको पहले सिखाया हुआ है कि ट्रूथ टेबल कैसे बनाए जाते हैं। वो मैंने आपको सारा मेथड सिखाया हुआ है लॉजिक गेट्स में। तो हमारे पास दो वेरिएबल हैं। दो वेरिएबल के लिए हमारे पास जो रोज बनेंगे वो 4 रोज बनेंगे। 4 रोज हैं। 4 रोज में हमारी जो सिग्नल की डिस्ट्रीब्यूशन है कुछ यूं होगी कि एक 0, एक 1, एक 0, एक 1, एक 0, उसके बाद 2 1 2 0। अब इनका a प्लस बी किया गया है फर्स्ट में, क्योंकि हमने ये साइड मालूम करनी है, तो a प्लस बी इसके लिए, और फिर ये साइड मालूम करनी है, फिर b प्लस a इसके लिए। और चेक कर दें कि इसके रिजल्ट सेम आते हैं। तो 1 प्लस 1 1 आता है, 1 प्लस 0 1 आता है, 0 प्लस 1 1 आता है, और 0 प्लस 0 0 आता है। इसी तरह अगर हम b और a का करें तो इधर से देखेंगे 1 प्लस 1 1, फिर 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1 एंड 0 प्लस 0 1। तो ये प्रूफ हो गया ना कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। क्यों? क्योंकि रो बाई रो आप देख रहे हैं कि उसके जो भी सिग्नल सेंड किए जा रहे हैं, रिजल्ट उनके दोनों पे सेम आ रहे हैं। जो भी सिग्नल, अगर 1 1 का सिग्नल सेंड किया जाए सर्किट में, तो रिजल्ट दोनों पे सेम आ रहे हैं। अगर वो आप इस तरह करें, अगर इस तरह करें, अगर ये सिग्नल भेज रहे हैं सर्किट पे ए और 0 का, तो दोनों पे रिजल्ट सेम आ रहे हैं, तो इक्वल हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो ये साबित हुआ। इसी तरह दूसरी जो इसकी लॉ है, बी ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, तो वो भी आपके सामने प्रूफ है कि ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। 1 1, ठीक है, फिर 0 0, फिर 0 0, फिर 0 0, और ये यहाँ से आया हुआ है। 1 डॉट 1 से 1 आता है, 1 डॉट 0 से 0 आता है, 0 डॉट 0 से 0 डॉट 1 से फिर 0 आता है, और फिर 0 डॉट 0 से 0 आता है, और इसी तरह बाकी सारे भी इसके साथ है। तो ये दोनों साइडें भी बराबर हैं, ये भी प्रूफ हो गया। ठीक है जी। तो ये ट्रूथ टेबल के थ्रू प्रूफ हुए हैं। प्रूफ ऑफ बूलियन लॉज यूजिंग ट्रूथ टेबल, हमने ट्रूथ टेबल के जरिए इसको प्रूफ कर दिया है। नेक्स्ट अब हमारे पास है प्रूफ ऑफ बूलियन लॉ यूजिंग ट्रूथ टेबल में एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ कहता है कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी और प्लस सी, फिर a डॉट बी डॉट सी इज इक्वल टू a डॉट बी डॉट सी। तो फर्स्ट वाले को हम देखते हैं, फर्स्ट वाले में आपके पास रिजल्ट क्या आता है। तो दोनों का रिजल्ट सेम है। आपके पास चूंकि वेरिएबल 3 हो गए हैं, तो अब 3 के जो रोज बनेंगी वो 8 रोज बनेंगी। 8 रोज में जो डिस्ट्रीब्यूशन की गई है 1 0 की, वो कुछ यूं है कि सी में पहले 1, फिर एक 0, एक 1 एक 0, एक 1 एक 0, एक 1 एक 0, एक 1 एक 0। इधर से आपने चौंके देखना होता है। जैसे मैंने आपको पहले समझाया कि बाइनरी इधर से हम देखते थे, लेफ्ट हैंड साइड से। हम सी से जा रहे हैं बी की तरफ जाएंगे, तो यहाँ पे 2, यानी एक के बाद 2 1 2 0, 2 1 2 0, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन। और तीसरे जब कॉलम में आएंगे तो उसमें 4 1, यानी ये किस तरह इंक्रीज हो रहे हैं, 2 की पावर 0 से, 2 की पावर 1 से, 2 की पावर 2 से, इसकी पावर में जा रहे हैं। यानी 2 की पावर 0 से आता है हमेशा रिजल्ट 1, तो एक 1 एक 0। फिर यहाँ पे हम 2 की पावर जब 1 करते थे, 2 की पावर 1 से 2 आता है, तो 2 1 2 0। इस तरह 2 की पावर 2 जब करते थे तो 4 आता है, 4 1 4 0। अगर इस तरह आपको याद आता है तो ठीक है, अगर आपके पास अपना कोई तरीका है, मेथड है इजी, तो आप उससे भी याद कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये हो गया। इसके बाद आपके पास फर्स्ट जो हमें कोई चीजों की जरूरत पड़ेगी, यानी इसको हम कर रहे हैं साल, तो हमें a प्लस बी की भी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, b प्लस सी यहाँ पे फाइंड करना है, b प्लस सी की भी जरूरत पड़ेगी। उसके बाद जब ये दोनों फाइंड हो जाएंगे, उसके बाद हम पूरी ये साइड फाइंड करेंगे और ये साइड। ठीक है जी। तो हमने ये साइड a प्लस बी की फाइंड की, वो था ये सारा आ गया, वैल्यू आ गई। आप a प्लस बी करें यहाँ से a प्लस बी, तो ये रिजल्ट आपके पास आएगा। उसके बाद फिर आप b प्लस सी करें, यानी b और c को प्लस करें, तो वो रिजल्ट आ गया सारा आपके पास यहाँ पे। उसके बाद आप इसकी अब पूरी इक्वेशन को फाइंड करें, इस साइड को भी और इस साइड को भी। तो a प्लस बी प्लस सी को हमने फाइंड किया, यानी a प्लस बी प्लस सी कैसे फाइंड हुआ है, a
और फिर इसके बाद ये, ठीक है जी, ये दो मिला के हमने किया है, इसको और इसको, इन दोनों को मिला के किया है, ठीक है जी। और उसके बाद हमने फिर नेक्स्ट ए प्लस बी इंटू सी, यानी इधर से फिर आपने इस तरफ देखना है, ठीक है, और इनको ऐड करना है, ए प्लस बी प्लस सी को ऐड करना है, तो उसका रिजल्ट, तो इनका रिजल्ट आपके सामने सेम है, दोनों पे रिजल्ट रो बाई रो सेम है, जो भी हम कॉम्बिनेशन भेज रहे हैं इनके रिजल्ट दोनों साइडों पे सेम आ रहे हैं, दोनों इक्वेशन के लिए सेम, ठीक है जी। तो ये एक फर्स्ट इसका प्रूफ है। ये नेक्स्ट हमारे पास टेबल है, इसके लिए इसका भी रिजल्ट आप देख रहे हैं सेम ही दोनों साइडों का आ रहा है, तो ये भी प्रूफ हो गया है। प्रूफ ऑफ बूलियन लॉज यूजिंग ट्रूथ टेबल, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ। डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ कहता है ए प्लस बी इंटू सी इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी। तो देख लेते हैं कि ऐसा ही है, तो वाकई ऐसा ही है, दोनों साइडों पे ए प्लस बी डॉट सी, ए प्लस बी डॉट सी ये है, और फिर ये साइड ये है, तो दोनों पे रिजल्ट प्रूफ हुआ पड़ा है, यहाँ पे सेम ही आया है, ठीक है जी। बाकी मेथड वही है, जो जो चीज़ आपको जरूरत है वो आपने फाइंड करनी है, बी डॉट सी फाइंड करना है, ए प्लस बी फाइंड करना है, फिर ए प्लस सी फाइंड करना है, देन आपने ये होल फाइंड करना है और ये होल फाइंड करना है, होल यहाँ पे फाइंड हुआ है। सेकंड के लिए अगर देखा जाए तो सेकंड आपके पास रिजल्ट ये आ रहा है, दोनों साइड का बराबर आ रहा है, ये आपके सामने है, ये रिजल्ट सारा रिजल्ट आप देख रहे हैं, ये रिजल्ट सेम है, तो इसका मतलब है कि ये साइड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है जी। ये प्रूफ हो गया है, ये वाकई सही है। ये एक आसान तरीका है ट्रूथ टेबल के थ्रू फाइंड करने का। एक और मेथड भी है, इंडक्शन मेथड, लेकिन ये उससे बहुत सिंपल है, वो भी है इसका एक मेथड। नेक्स्ट जो लास्ट हमारे पास प्रूफ है वो है डिमॉर्गन लॉ का। डिमॉर्गन फर्स्ट एंड सेकंड थ्योरम, इसको थ्योरम भी कहते हैं, लॉ भी कहते हैं, कि ए डॉट बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, यानी ये फुल बराबर है इस साइड का और ये इसका बराबर है, यहाँ इस तरह ये इसके बराबर है और ये इस तरह इसके बराबर है, ठीक है। तो इसका जो प्रूफ है वो कुछ ये है। सबसे पहले हमने वही वेरिएबल लिए, उसके बाद ए डॉट बी यानी होल कॉम्प्लीमेंट, ए बी का होल कॉम्प्लीमेंट लिया। होल कॉम्प्लीमेंट कैसे आएगा आपके पास, यानी पहले आपने क्या करना है, ये देखें कि आपके पास ये होल कॉम्प्लीमेंट किस तरह आया है। सबसे पहले तो आपने ये फाइंड करना है, आप सबसे पहले ये करेंगे कि ए और बी का डॉट ऑपरेशन करेंगे, ए और बी का डॉट ऑपरेशन करेंगे, फिर इसके बाद ये रिजल्ट आएगा। ये कॉलम डायरेक्ट आया हुआ है, यहाँ पे एक और कॉलम भी आएगा जो आपके लिए मैंने छोड़ा हुआ है ताकि आप थोड़े कंफ्यूज रहें कि ये कैसे आया है, तो वो यही चीज है। यहाँ पे एक और कॉलम आएगा सेंटर में इसके, ठीक है, एक कॉलम आएगा, वो होगा ए डॉट बी, सिंपल ए डॉट बी करना है। ए डॉट बी करने के बाद जैसे यहाँ पे पहले ए कॉम्प्लीमेंट किया है, फिर बी कॉम्प्लीमेंट किया, फिर उसके बाद ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट किया गया है, पहले उससे पहले ये दो स्टेप किए गए हैं, लेकिन ये वाला डायरेक्ट हुआ है। इससे पहले आपने ए और बी का मल्टीप्लीकेशन करना है, तो ए और बी का मल्टीप्लीकेशन करें, जीरो मल्टीप्लाई बाई जीरो या जीरो डॉट जीरो, जीरो आता है इसका रिजल्ट, और उसका फिर जब कॉम्प्लीमेंट लेंगे उस रिजल्ट का जीरो का तो वो आता है वन, तो वन लिख दिया गया है। इसी तरह जीरो डॉट वन, इसका रिजल्ट जीरो आता है, लेकिन इस रिजल्ट का कॉम्प्लीमेंट ले जीरो का तो फिर वन। वन डॉट जीरो जीरो आता है, अगर जीरो का कॉम्प्लीमेंट ले तो वन। इसी तरह वन डॉट वन वन आता है और इसका अगर कॉम्प्लीमेंट ले तो जीरो। तो यहाँ पे एक और टेबल बनेगी जो सिंपल ए डॉट बी का होगा, ए डॉट बी के बाद आपने ये कॉलम बनाना है और उसमें फिर कॉम्प्लीमेंट उसी का लेना होगा और वो फिर ये रिजल्ट आएगा। तो ये आपके लिए मैंने यहाँ पे कंफ्यूजन दूर कर दी है इसकी, और इसी तरह फिर आपने ये साइड हल कर लेनी है, उसके बाद ये साइड हल करनी है, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट और प्लस करना है। तो वो जब कॉम्प्लीमेंट फाइंड हो जाएगा तो इन दोनों को फिर ऐड करना है, ना कि इन दोनों को। आपने ए का कॉम्प्लीमेंट ले लिया, जीरो से वन बन गया, जीरो से वन बन गया, वन से जीरो बन गया, वन से जीरो बन गया। इस तरह बी का कॉम्प्लीमेंट ले लेना, जीरो से वन बन गया, वन से जीरो, जीरो से वन और फिर वन से जीरो, और इस तरह अब इनको ऐड करना है, ये वन ये वन ये वन और ये जीरो, ठीक है जी। तो ये आपके पास फर्स्ट थ्योरम फिर प्रूफ हो जाएगा। आप देखिए दोनों पे रिजल्ट ये आपके सेम आ रहे हैं, इस साइड को देखो इस साइड के देखें, ठीक है जी। ये दो साइड है आपके पास, इन दोनों को कंपेयर करें, वन यहाँ पे भी, यहाँ पे भी वन है, यहाँ पे वन है, यहाँ पे वन है, यहाँ पे वन है, यहाँ पे वन है, और फिर यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे जीरो है, तो ये सेम है। तो ये आपका प्रूफ हो जाएगा फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद इसका सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट आपने
देखना है क्या है इसमें, ये इसका सेकंड पार्ट। सेम उसी तरह यहाँ पे भी वही एक स्टेप है जो मिसिंग है, ये आपने यहाँ पे एक और कॉलम बनाना है, उस कॉलम में करना है सिंपल a प्लस बी करना है। उसके बाद ये आएगा, उसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे, उस कॉलम का सारा कॉम्प्लीमेंट ले ले, ये वैल्यू आ जाएगी। देन इनका अलग अलग इस तरह फाइंड किया गया है सेम, और उसका फिर अलग को अलग के बाद उनका मल्टीप्लिकेशन किया गया है, यानी a कॉम्प्लीमेंट डॉट b कॉम्प्लीमेंट मल्टीप्लिकेशन है सिंपल। 1 मल्टीप्लाई बाई 1 1, 1 मल्टीप्लाई बाई 0 0, 0 मल्टीप्लाई बाई 1 0, और 0 मल्टीप्लाई बाई 0 0 आता है। तो ये हमारा प्रूफ था चारों लॉस का, कि बोलिन लॉस कौन सी हैं और उनका प्रूफ यूजिंग ट्रूथ टेबल कैसा है। तो वो हमारा हो गया आज, और ये हमारा आज का लेक्चर था। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज।